रात के 11 बज चुके हैं। आपने तय किया था कि आज जल्दी सोएंगे, लेकिन बिस्तर पर जाते ही मन में आता है, चलो बस 5 मिनट सोशल मीडिया देख लेते हैं। एक रील, फिर दूसरी, फिर दोस्तों की तस्वीरें, और देखते देखते रात का 1 बज जाता है। क्या यह कहानी आपको जानी पहचानी लगती है? आप अकेले नहीं हैं। ये आजकल लाखों लोगों की रोजमर्रा की हकीकत है। सोशल मीडिया की यह आदत धीरे धीरे हमारी नींद चुरा रही है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हम सोचते हैं बस थोड़ा मनोरंजन है, लेकिन असल में यह हमारी सबसे कीमती चीज नींद को हमसे छीन रहा है। हमारा दिमाग थक चुका है, लेकिन स्क्रीन की चमक और कंटेंट का आकर्षण हमें रोक नहीं पाता। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोशल मीडिया हमारी नींद का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया है। हम समझेंगे कि स्क्रीन की नीली रोशनी और डोपामीन कैसे हमारे नींद के चक्र को बिगाड़ते हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और अपनी नींद को वापस पाने का रास्ता खोजते हैं। नींद सिर्फ थकान मिटाने का तरीका नहीं, बल्कि हमारे शरीर और दिमाग का सर्विस सेंटर है। गहरी नींद में हमारा दिमाग दिन भर की यादों को सहेजता है और शरीर खुद की मरम्मत करता है। नींद के दौरान दिमाग हानिकारक प्रोटीन बाहर निकालता है, जिससे सोचने समझने की शक्ति बनी रहती है। नींद हमारे हार्मोन्स को भी संतुलित रखती है, भूख, तनाव और ऊर्जा के स्तर को नियंत्रित करती है। अगर नींद पूरी ना हो तो हम चिड़चिड़े हो सकते हैं, ज्यादा भूख लग सकती है और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इसे ऐसे समझिए जैसे फैक्ट्री को रात में बंद कर मरम्मत की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को भी। नींद को विलासिता या समय की बर्बादी समझना एक भूल है। यह हमारी सेहत का आधार है। अच्छी नींद न सिर्फ ऊर्जा देती है, बल्कि हमें बीमारियों से भी बचाती है और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय वहां बिताएं। अनंत स्क्रॉलिंग, कंटेंट कभी खत्म नहीं होता, जिससे दिमाग को रुकने का संकेत नहीं मिलता। नोटिफिकेशंस हर बार एक छोटा इनाम देते हैं, लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स, जो हमें बार बार ऐप खोलने पर मजबूर करते हैं। फोमो, कुछ छूट जाने का डर, हमें लगातार अपना फीड चेक करने के लिए उकसाता है। यह सब धीरे धीरे आदत बन जाता है और फिर लत में बदल जाता है। सोशल मीडिया से दूर होने पर बेचैनी या खालीपन महसूस होता है, जैसे किसी नशे की लत। ये प्लेटफॉर्म्स हमारे मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उनका असली लक्ष्य हमारा समय और ध्यान है। जब हम इस डिजाइन को समझते हैं तो खुद को इसके जाल से बचा सकते हैं। रात में स्क्रीन की नीली रोशनी हमारे दिमाग को धोखा देती है। उसे लगता है अभी दिन है। इससे मेलाटोनिन यानी नींद का हार्मोन कम बनता है और हमें नींद नहीं आती। हम थके होते हैं, लेकिन दिमाग सोने के लिए तैयार नहीं होता। बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं। नीली रोशनी सिर्फ नींद आने में देरी नहीं करती, बल्कि नींद की गुणवत्ता भी खराब करती है। गहरी नींद और REM नींद कम हो जाती है, जिससे सुबह उठने पर भी ताजगी महसूस नहीं होती। 8 घंटे सोने के बाद भी थकान और चिड़चिड़ापन बना रहता है। सबसे आसान उपाय, सोने से 1-2 घंटे पहले स्क्रीन बंद कर दें या नाइट मोड का इस्तेमाल करें। किताब पढ़ें, हल्का संगीत सुनें या परिवार से बात करें। ये दिमाग को स्वाभाविक रूप से नींद के लिए तैयार करते हैं। सोशल मीडिया हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज करता है। यह खुशी का केमिकल है। हर लाइक, कमेंट या नया वीडियो एक छोटा सा इनाम है, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। हमारा दिमाग इस तुरंत मिलने वाली खुशी का आदी हो जाता है और बार बार उसी की तलाश करता है। सोने से पहले सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से दिमाग अति उत्तेजित हो जाता है, शांत होने के बजाय और उत्तेजना चाहता है। फोन नीचे रखने के बाद भी मन बेचैन रहता है और हम आसानी से सो नहीं पाते। लंबे समय तक डोपामीन की लत से दिमाग को स्वाभाविक खुशियों में कम रुचि रहती है। नींद का चक्र अनियमित हो जाता है और दिमाग रात में शांत होना भूल जाता है। अपनी नींद को बचाने के लिए हमें इस डोपामीन के खेल को समझना और खुद को इससे बाहर निकालना होगा। सोशल मीडिया सिर्फ रोशनी या डोपामीन से ही नहीं,
बल्कि भावनात्मक उथल पुथल से भी नींद बिगाड़ता है। सोने से पहले सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से दिमाग को नई जानकारी, भावनाएं और तनाव मिलते हैं। दूसरों की जिंदगी देखकर हम अपनी तुलना करने लगते हैं, जिससे चिंता और असंतोष बढ़ता है। नकारात्मक खबरें या बहसें भी दिमाग को बेचैन कर देती हैं। सोने के लिए जरूरी शांति गायब हो जाती है। दिमाग को शांत झील की तरह होना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया हर पल उसमें पत्थर फेंकता है। नतीजा, दिमाग लगातार अशांत रहता है और नींद की अवस्था में जाना मुश्किल हो जाता है। तनाव और चिंता के साथ सोने पर नींद बार बार टूटती है या बुरे सपने आते हैं। इसलिए सोने से पहले दिमाग को सोशल मीडिया के भावनात्मक तूफान से दूर रखना जरूरी है। नींद की कमी का असर सिर्फ रात तक नहीं, पूरे दिन पर पड़ता है। सबसे पहले असर पड़ता है एकाग्रता और ध्यान पर। काम या पढ़ाई में मन नहीं लगता, मूड बिगड़ जाता है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन या गुस्सा आ जाता है। रिश्तों पर भी असर पड़ता है। परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों से झगड़े बढ़ सकते हैं। थका हुआ दिमाग सही फैसले नहीं ले पाता, जल्दबाजी या गलत निर्णय हो सकते हैं। नींद की कमी से हम अस्वास्थ्यकर चीजें खाने लगते हैं और शरीर में तनाव हार्मोन बढ़ जाता है। लंबे समय तक नींद की कमी से मोटापा, डायबिटीज, दिल की बीमारियां और कमजोर इम्यूनिटी का खतरा बढ़ता है। एक रात की खराब नींद का असर हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। यह डोमिनो इफेक्ट की तरह है। सोशल मीडिया को दोष देना आसान है, लेकिन असली समस्या हमारी आदतों में है। ये प्लेटफॉर्म्स हमें आदी बनाने के लिए डिजाइन जरूर हैं, लेकिन नियंत्रण हमारे हाथ में है। हमने अपने बेडरूम को डिजिटल प्लेग्राउंड बना दिया है। सोने से पहले उठते ही हर वक्त फोन चेक करते हैं। यह आदत बन गई है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जिम्मेदारी लेना पहला कदम है। समझें कि हर बार फोन उठाना हमारा खुद का फैसला है। जब हम यह मान लेते हैं कि समस्या हमारी आदतों में है, तो समाधान भी हमारे हाथ में आ जाता है। सोशल मीडिया एक टूल है, इस्तेमाल समझदारी और अनुशासन से करें। असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर, हमारी आदतों और अनुशासन के साथ है। अपनी नींद को सोशल मीडिया से बचाना मुश्किल नहीं, बस कुछ छोटे बदलाव चाहिए। सबसे पहला नियम, बेडरूम को नो फोन जोन बनाएं। सोने से 1 घंटा पहले फोन बाहर रखें। अलार्म के लिए साधारण घड़ी इस्तेमाल करें, फोन नहीं। सोने से पहले शांत दिनचर्या बनाएं। किताब पढ़ें, डायरी लिखें, हल्का संगीत सुनें या ध्यान करें। कमरे की बत्तियां धीमी कर दें। यह शरीर को संकेत देता है कि सोने का समय है। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन न देखें, पहले खुद के लिए समय निकालें। बदलाव में समय लगेगा, लेकिन धैर्य रखें। अगर कभी पुरानी आदत लौट आए तो फिर से कोशिश करें। अच्छी नींद आत्म देखभाल है। आज रात स्क्रीन दूर रखें और गहरी नींद को गले लगाएं।